हाँ जी। अब हम आज हम नेक्स्ट क्लास में हैं, सो हो सकता है आपने पहली वीडियो सारी देखी होंगी। अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है। आ, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब मैं आपको करवाऊंगी रेफरेंसेस। एक्सेल में तीन तरह के रेफरेंस होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस। नंबर वन पे होता है रिलेटिव रेफरेंस। नंबर टू पे है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एंड नंबर थ्री पे है मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है। ये है हमारे रेफरेंसेस और ये भी हमारा अंडरलाइन कर देते हैं इसको। ठीक है। हाँ जी। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या है? रिलेटिव रेफरेंस के लिए हम डाटा टेक्स्ट ऊपर से ले लेते हैं। हमें टाइम की भी थोड़ी बचत करते हैं ना हम। तो इसलिए हम यहीं से ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ये हम करने लगे हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है। रिलेटिव रेफरेंस में क्या आता है, जब जैसे मैंने इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, कुछ भी किया, ठीक है। मैंने अब प्लस कर देते हैं, हमने ये वाला सेल इसके साथ प्लस किया। ठीक है, एंटर किया। जब मैंने यहाँ से इसको इस तरह से कॉपी किया, तो ये देखो, ये इसमें क्या हुआ, आप डबल क्लिक करके देखो, ये दोनों सेल चेंज हो गए, अगले सेल पे आ गए। ठीक है। इस पे करोगे तो ये देखोगे, इसमें ये दोनों सेल आ गए, इसमें ये दोनों सेल हो गए। मतलब जब हम कॉपी करते हैं तो ये हर एक का रिलेशन चेंज कर देता है, रिलेटिव चेंज हो जाते हैं। ये है इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। इन केस सपोज यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल ऐसे नंबर लिख दिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको इनके साथ डिवाइड करती हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके साथ डिवाइड किया। ठीक है। अब ये जब मैं करूँगी तो देखो, अब इसमें इसका इसका हो गया। ठीक है। इसमें डबल क्लिक करो तो ये शो हो जाता है, इसमें इसके साथ इसका हो गया। ठीक है। ऐसे आप देखोगे ये सबके रिलेशन ऐसे चेंज हो जाते हैं। इन केस अगर मैं यहाँ पे करती हूँ इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, इक्वल टू दिस कर देते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, नहीं, यहाँ से कर दो दिस। ठीक है। एंटर किया। और जब मैंने इसको आगे किया, हम्म देखो अब यहाँ पे जीरो जीरो आ गया, क्यों आया? ये तो हमारा ठीक है, हमने इस पे डबल क्लिक करके देखा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है। एंटर करके जब इसका देखा, इसका भी नेक्स्ट के साथ हो गया, ये नेक्स्ट है, ये भी नेक्स्ट जा रहा है। मतलब अगर हमने आगे के आगे जाएंगे तो ये सेल भी नेक्स्ट पे जाएंगे। इसीलिए ये यहाँ पे जीरो आया है, क्योंकि ये खाली सेल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो इसमें भी यही है, नेक्स्ट सेल है, खाली है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको जीरो दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे टू वन, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने। ठीक है। मतलब इस तरह से ये इसके रिलेटिव रेफरेंस बन जाता है जब हम करते हैं। हमने पहले इक्वल टू किया, फिर हमने जैसे A100 दिया, A100 प्लस B100 दिया जैसे हमने। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये रिलेटिव रेफरेंस है। यहाँ से हम लिख देते हैं, थोड़ा सा हेडिंग बना देते हैं।
दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव रेफरेंस। अब यहाँ हमने करना है एब्सोल्यूट रेफरेंस। मेनली रिलेटिव और एब्सोल्यूट तो बहुत यूज होते हैं, मिक्स रेफरेंस कहीं कहीं पे यूज होता है। अभी मैं इसकी आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगी, पर हम इस पे क्लियर आगे करेंगे मिक्स रेफरेंस पे। एब्सोल्यूट रेफरेंस हम अभी करेंगे, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल वही सही, ये जब हम यूज करते हैं ना। अब मैंने जैसे ये सब ये वाली रेंज ली, और मैंने ये वाली ले ली। ठीक है, हम वैसे अभी करके हटे हैं, हमें वहां पे प्रॉब्लम हुई थी जब हमने इधर से इधर को ले लिया था। अब क्या है, मैंने ये सारे सेल इस सेल के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एम्पली की प्लस की 490 आ गया। और जब मैं इसको आगे कॉपी कर रही हूँ, तो ये हर एक का आगे जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर एक सेल की सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सेल को हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ये B17 है, हम बी के आगे भी डॉलर साइन दे देंगे, और 17 के आगे भी हम 117 के आगे भी डॉलर साइन दे देंगे। एंटर किया। अब हमने इसको किया। अब देखो आप, सारे सारे 5 से ही मल्टीप्लाई हो गए। उधर वाला ये रिलेटिव रेफरेंस है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू पहले, अभी मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालूंगी, क्योंकि वो फिर हमें कोई ना कोई फॉर्मूला देना पड़ता है। ठीक है, हमने क्या किया, A114 को मल्टीप्लाई किया $B, डॉलर, हमारा ये साल था 117। ठीक है, अब हमारा ये जो पार्ट है, ये रिलेटिव रेफरेंस है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। मैं इस ग्राफ को बना देती हूँ। हमें ऊपर से नीचे चाहिए, ये पार्ट जो था, ये हमारा है रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये आप करके देखना। मिक्स्ड रेफरेंस में क्या होता है, मिक्स्ड रेफरेंस की मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मिक्स्ड रेफरेंस है, मिक्स्ड रेफरेंस में जैसे हमने इसमें दिया है, रो को भी फिक्स किया, कॉलन को भी फिक्स किया। अब अगर हमने सिर्फ रो को फिक्स करना, कॉलन को फिक्स नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, $A117 जैसे मैंने दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें सिर्फ कॉलन को फिक्स किया, रो को नहीं फिक्स किया। ठीक है, तो ये मिक्स रेफरेंस हो गया। या फिर मैंने लिखा $117, इसमें मैंने रो को फिक्स कर दिया, कॉलम को नहीं फिक्स किया। दिस इज कॉल्ड मिक्स रेफरेंस। ठीक है, आई होप ये आपको रेफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ कंफ्यूजन हो, यू कैन मैसेज मी, सेंड मी मैसेज। थैंक यू सो मच।